हाथ रखकर बोली, बच्चा इस कलश को अपने बाएं पैर से गिराकर घर के अंदर आओ। वही सौम्या भी उनकी बात मानकर ऐसा ही करती है और उसके बाद जनु जी सौम्या के अल्टर से भरा था लगाती है, जिस पर अपने पैर रखकर सौम्या अपने पैरों की छाप छोड़ते हुए घर के अंदर आती है। वही उसके आने के बाद आरबी और बामिका सौम्या को बड़ी एक्साइटमेंट में टेकने लगे। टू बी कंटिन्यूड। अनु जी की बात सुनकर अयान उनका मुंह टिकट रह गया। वह सौम्या अपने सामने देख रही थी जहाँ पर अब इनका और बामिका उसे बड़ी एक्साइटमेंट में देख रही थी। उन्हें देखकर सौम्या बिल्कुल हैरान हो गई, क्योंकि आज से पहले उसने इतनी क्यूट और खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी। उसे अर्तिका और बामिका बहुत ही ज्यादा क्यूट और प्यारी लग रही थी, बिल्कुल किसी डॉलर की तरह। वही जब अनुची सौम्या को इस तरह सबको देखते हुए पाती है तो वह सौम्या की तरफ देखकर प्यार से बोली, बेटा तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारी मेरी फैमिली में कौन कौन है। वही अनु के इतने प्यार से बात करने से सौम्या थोड़ी इमोशनल हो गई, क्योंकि उसके डेट के जाने के बाद आज पहली बार था जब कोई उसे इतने अपनापन और प्यार से बात कर रहा था। लेकिन जब उसने अपनी फैमिली के बारे में तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वही उसकी आंखों में आंसू देखकर अनु जी घबरा गई और घबराते हुए बोली, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो। तो उनकी बात सुनकर सौम्या सुबकते हुए बोली, मेरे परिवार में कोई नहीं है, मेरी सिर्फ माँ है जो इस समय पैरालाइज है और अस्पताल में भर्ती है। वही जिसे सब सुनकर सबको उसके लिए बहुत बुरा लगता है। वही अनु जी उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, बच्चा अब हम सब तुम्हारी फैमिली है, इसलिए ऐसा मत कहना कि तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब हम तुम्हारी ही फैमिली है। वही अनु जी की बात सुनकर सौम्या बहुत खुश हो गई। फिर अनु जी एक एक करके सौम्या का इंट्रोडक्शन सबके साथ करवाती है। वही सब भी सौम्या से बड़े प्यार से और अच्छे से मिलते हैं। वही उसके बाद अनुमिका और अर्बिका के साथ सौम्या को सोफे पर बैठाकर उससे बातें करने लगती है। वही इस समय सौम्या बहुत ही ज़्यादा हैरान थी। उसे तो अपनी किस्मत पर भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उसे अब इतना प्यारा परिवार मिल गया है। उसे तो लगा था कि अयान का परिवार भी उसी की तरह खड़ूस और गुस्से वाला होगा, लेकिन यहाँ तो सब उसे अपने प्यार और अपनेपन से बात कर रहे थे। उसे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि आज वह इन सबसे पहली बार मिली है। लेकिन कुछ भी कहो, वह इस समय बहुत ही ज़्यादा खुश थी, क्योंकि उसकी हमेशा से एक ही ख्वाहिश रही थी कि उसके पास भी एक प्यारा सा परिवार हो, जो कि उसके पास बचपन में था। लेकिन उसके डेथ के जाने के बाद तो जैसे उसकी ज़िंदगी नव बन गई थी। वही अनु इस समय बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि उनकी बहू उनके घर पर आ गई है और उनके बेटे ने शादी कर ली है, वरना अयान की हरकतें देखकर उन्हें लगता था कि वह कभी शादी नहीं करेगा। वही उन्हें और अर्बिका बामिका को सौम्या का स्वभाव बहुत अच्छा लगा था। वही इस बीच उन सब ने अयान को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया था। ये देखकर अयान बिल्कुल हैरान था कि उसके परिवार वाले सौम्या के आने के बाद उसे किस तरह इग्नोर कर रहे हैं, और सब अयांश को भी तो भूल ही गए थे, जो इस समय साइड में सदमे से बेहोश पड़ा हुआ अब उसे होश आने लगा था। वही जैसे ही उसे होश आया वह सदमे में उठा और चिल्लाते हुए बोला, मॉम डैड आपको पता है मैंने आज एक ही बहुत फनी और अजीब सपना देखा, जिसमें अयान भैया शादी करके एक सुंदर सी लड़की को हमारे घर ले आए हैं। वही यह सब बोल ही रहा था कि तभी उसकी नज़र सौम्या पर पड़ती है, जिससे बेचारा फिर सदमे में चला जाता है और फिर उन सबको देखकर बड़ी ही मासूमियत से बोलता, क्या ये सपना नहीं था। वही उसकी बात सुनकर अर्बिका और बामिका हंसे हुए बोले, नहीं भाई ने सचमुच शादी कर ली है। वही उसकी बात सुनकर अयांश हैरान हो गया, लेकिन उसने जल्दी अपने आप को संभाला और सौम्या को देखता है जो टुकुर टुकुर मासूमियत से उसे ही देख रही थी। वही ये देखकर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई और वह जल्दी से सौम्या के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर बोला, हेलो भाभी कैसी हैं आप, मैं आपका प्यारा देवर हूँ, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। वही इस समय अयांश खुशी से सौम्या से बात कर रहा था, इससे अनजान की कोई अपनी जलती जानलेवा नज़रों से अयान उसे देख रहा है। अयान अभी अयाश के हाथ को घूर रहा था। वही यह बात अर्पिका ने भी देख ली तो अर्चिका ने अयांश के कंधे पर हाथ रखकर उसे अयान की तरफ देखने को कहा। तो वही अयांश जो इस समय सौम्या से बात करने में बिजी था, जब वो हक्का की बात सुनकर अयान की तरफ देखता है तो देखता है कि अयान उसे ही अपनी खतरनाक नज़रों से घूर रहा था। ये देखकर अयांश अपना सलाइवा और कट हुए जल्दी से सौम्या का हाथ छोड़ देता है, जिससे अयान के एक्सप्रेशन नॉर्मल हो जाते हैं। वही कुछ समय बात करने के बाद अनुपची सौम्या को अयान के रूम में भेज देती है, क्योंकि वह बहुत थकी हुई थी। वही इस समय पूरा रायजादा परिवार सोफे पर बैठा था और अयान को घूर रहा था और अयान मुजरिम की तरह सर झुकाए बैठा था। वही उसे ऐसे बैठे देखकर अर्तिका बोली, भाई बताएं ना कि यह सब क्या है, आप तो ऑफिस गए थे ना, तो ऑफिस से यह भाभी को कैसे उठा लाए। वही उसकी बात सुनकर अयान उन्हें बताना शुरू करता है। फ्लैशबैक, आज ऑफिस में अयान को बड़ी बेचैनी हो रही थी, क्योंकि 2 दिन से सौम्या ऑफिस नहीं आई थी और उसने कोई रीजन भी नहीं बताया था और ऑफिस से छुट्टी भी नहीं ली थी। इसलिए उसे सौम्या की बहुत फिक्र हो रही, इसलिए उसने सौम्या की डिटेल्स लाने के लिए रजत से बोला था। वही कुछ समय बाद रजत केबिन में आता है। उसके हाथ में इस वक्त एक फाइल थी जिसमें सौम्या की पूरी डिटेल थी। वही इस समय रजत के चेहरे पर परेशानी थी। वही रजत को देखकर अयान जल्दी खड़े होकर बोला, क्या तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो। तो वही रजत उसकी बात सुनकर अयान को देखता है। वह अब तक सौम्या को लेकर उसकी फीलिंग्स को समझ चुका था, इसलिए वही यह बात कहने से हिचकिचा रहा था।
वही उसको इस तरह देखकर अयान गुस्से में बोला, रजत मैंने कहा क्या बात है? तो उसकी बात सुनकर रजत डरते हुए बोला, वह बॉस आज सौम्या की शादी है। वही उसकी बात सुनकर अयान बिल्कुल हैरान हो गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी दिल की धड़कन रुक गई हो। बॉ पिछले समय में सौम्या से बहुत प्यार करता था और आज सौम्या की शादी किसी और के साथ हो रही है। ये सुनकर उसके दिल में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। वही उसको इस तरह देखकर रजत बोला, बॉस सौम्या की शादी यह कोई उसकी मर्जी से नहीं हो रही है, बल्कि उसके चाचा चाची उसकी शादी ज़बरदस्ती एक बड़े बिजनेसमैन से करवा रहे हैं ताकि उनका कर्ज चुका सके। वही उसकी बात सुनकर आयांश हैरान हो गया और बोला, क्या? तो रजत बोला, हाँ बॉस, मिस सौम्या की शादी ज़बरदस्ती उनके चाचा चाची करवा रहे हैं और मिस सौम्या के चाचा चाची उन्हें ज़रा भी पसंद नहीं करते। उनकी सारी डिटेल्स इस फाइल में है। वही उसकी बात सुनकर आयान जल्दी से फाइल खोलता है और सौम्या की जानकारी पढ़ने लगता है। वही जैसे जैसे वह सौम्या की जानकारी पढ़ रहा था, उसे सौम्या के लिए बहुत बुरा लग रहा था और साथ ही साथ उसके चाचा चाची पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वह फाइल बंद करके जल्दी से रजत को अपने पीछे आने का बोलता है और फिर वह और रजत सौम्या के घर के लिए निकल जाते हैं। वही इस समय उनकी सेफ्टी के लिए उनके साथ बॉडीगार्ड भी जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ सौम्या के घर में सौम्या इस समय कमरे में बंद थी और बहुत जोर से दरवाज़ा खटखटा रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वह लगातार दरवाज़ा खटखटाते हुए उनसे दरवाज़ा खोलने को कह रही थी, क्योंकि उसके चाचा चाची ने उसे 2 दिन से कमरे में कैद करके रखा था ताकि वह कहीं भी शादी से बचकर भाग ना पाए। तभी उसकी चाची दरवाज़ा खोलती है। सौम्या सामने देखती है जहां उसके चाचा चाची और उसकी बहन शैतानी स्माइल लिए खड़े थे। जिससे सौम्या जल्दी से बाहर निकलने लगी तो उसकी चाची ने एक खींचकर उसे थप्पड़ मारते हुए बोली। वही उन्हें देखकर सौम्या बोलती है, चाचा चाची प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप ऐसे घटिया इंसान से मेरी शादी करवाना चाहते हैं? मैं तो आपके सामने ही बड़ी हुई हूँ, आपकी बेटी जैसी हूँ, तो आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप मुझे उसके पास कैसे बक सकते हैं? और इतना बोलकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वहीं सौम्या की बात सुनकर उसकी चाची की आंखों में नफरत छलकने लगी और वह आगे बढ़कर सौम्या को एक और थप्पड़ मारते हुए बोली, कोई बेटी बेटी नहीं है तू हमारी, मेरी सिर्फ एक ही बेटी है, समझी तू? और क्यों नहीं करेगी तू शादी? तुझे ये शादी करनी पड़ेगी। अगर हमने तुझे इतने सालों तक पाला है, तेरे ऊपर इतने पैसे लगाए हैं, तो क्या तू बदले में हमारी इतनी सी भी मदद नहीं कर सकती? हमने तुझ पर, तेरी उस बीमार माँ पर ना जाने कितने पैसे लगाए हैं आज तक। वहीं उसकी बात सुनकर सौम्या हाथ जोड़ते हुए बोली, प्लीज़ चाची मेरे साथ ऐसा मत करो। वही सौम्या की हालत देखकर उसकी बहन को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था और उसकी बात सुनकर वह शैतानी स्माइल करते हुए सौम्या की तरफ देखकर बोली, मेरी प्यारी बहन, मुझे समझ में नहीं आता तुम इस बात पर इतना हंगामा क्यों कर रही हो? वैसे भी तुम शादी ही तो करने वाली हो और जिस इंसान से तुम्हारी शादी हो रही है वह बहुत अमीर है, वह तुम्हें बहुत खुश रखेगा। क्या हुआ अगर वह बुरा है और उसने 2-4 लड़कियों के रेप किए हैं तो? और इतना कहकर वह हंसने लगी। वह आज बहुत खुश थी कि आज बिजनेसमैन से शादी करके सौम्या की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि वह इंसान बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था और बहुत ही ज़्यादा घिनौना और घटिया इंसान था। उसने ना जाने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की है और वह सौम्या से बहुत ही ज़्यादा नफरत करती थी उसकी खूबसूरती से, इसलिए उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी। वही उसकी बात सुनकर सौम्या बहुत घबरा गई। वह वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले ये भाग पाती उसकी बहन और उसके चाचा उसे पकड़कर उसके मुंह पर बेहोशी वाली दवा स्प्रे कर देते हैं, जिससे सौम्या वहीं पर बेहोश हो जाती है। जिसे देखकर सौम्या के चाचा चाची और बहन के चेहरे पर हीता भरी शैतानी स्माइल आ जाती है। सौम्या की चाची और बहन उसे कमरे में ले जाकर उसे शादी का जोड़ा पहनाती है और थोड़ी सी ज्वेलरी पहना देती है। वही उसके चेहरे पर इस समय कोई भी मेकअप नहीं था, लेकिन फिर भी वह इस समय भला खूबसूरत लग रही थी। ये देखकर उसकी बहन और चाची के चेहरे पर नफरत के भाव आ गए, लेकिन उन्हें इस बात का सुकून था कि आज के बाद सौम्या की जिंदगी नरक हो जाएगी। वही सौम्या को तैयार करके वे लोग उसे पकड़कर हॉल में लेकर आती है, जहां पर पंडित जी बैठे शादी की तैयारियां कर रहे थे और वही मंडप में एक बूढ़ा बदसूरत सा आदमी बैठा हुआ था। उसने इस समय शेरवानी पहन रखी थी। वही कुछ समय बाद सौम्या की बहन और उसकी चाची सौम्या को पकड़ते हुए हॉल में लेकर आती है। वही जैसे ही वह बूढ़ा सौम्या को देखता है उसकी आंखों में हवस दिखने लगती है और उसके चेहरे पर एक गंदी सी स्माइल आ जाती है। वही सौम्या की चाची सौम्या को पकड़ते हुए जल्दी से सौम्या को उस मोटे से बड़े आदमी के पास बिठा देती है। वही सौम्या को देखकर वह बूढ़ा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी सौम्या के चाचा जी उस बूढ़े आदमी को देखते हुए बोले, सर अब तो आपकी शादी सौम्या से हो रही है, तो इसके बाद आप हमारे सारे लोन माफ़ कर देंगे ना, और पैसे भी? वही उनकी बात सुनकर वह बूढ़ा इंसान यानी सौम्या के चाचा का बॉस बोला, तुम फिक्र मत करो,
एक बार मेरी सौम्या से शादी हो जाए मैं तुम्हें उसके बदले रुपए करोड़ दूंगा और तुम्हारे सारे के सारे लोन माफ़ कर दूंगा और ऑफिस में तुम्हारा प्रमोशन भी कर दूंगा। वही उसकी बात सुनकर सौम्या के चाचा चाची और उसकी बहन बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। वैसे तो उनके पास सौम्या के डेड की पेंशन भी आती थी, लेकिन उनकी आशियों की वजह से सारे पैसे खर्च हो जाते थे तो उन्हें लोन लेना पड़ा। इस तरह से उनके ऊपर बहुत सारा कर्ज हो गया था और सौम्या के चाचा जी की सैलरी इतनी अच्छी नहीं थी कि वे लोग उस कर्ज को चुका पाए। लेकिन एक दिन जब सौम्या के चाचा के बॉस एक दिन के लिए घर आए तब उसकी नज़र सौम्या पर पड़ गई। वही उसकी खूबसूरती देखते ही उसकी सौम्या पर गंदी नज़र आ गई। वह किसी भी तरह कैसे भी करके सौम्या को पाना चाहता था, इसलिए उसने सौम्या के चाचा को एक प्रपोजल दिया जिसमें वह उनका सारा का सारा कर्ज माफ़ कर देगा और उन्हें पैसे भी देगा। बस उसकी शादी सौम्या से करवानी पड़ेगी। वही यह बात सुनकर चाची तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी, बहुत ही ज़्यादा खुश थे, क्योंकि इसके अलावा होना चाहिए भी क्या था, और सौम्या से तो उन्हें नफरत थी। वह लोगों से पसंद नहीं करते थी, इसलिए उन्हें कोई मतलब ही नहीं था। अगर उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए तो वही इस समय सौम्या बेहोशी की हालत में थी। वही पंडित जी को ये सब देखकर सौम्या पर बहुत ज़्यादा तरस आ रहा था, लेकिन वे कुछ बोल नहीं सकते थे क्योंकि इससे उनके परिवार की जान खतरे में आ जाती। इसलिए वे चुपचाप शादी की रस्में करने लगते हैं। वही वे शादी की मैट्रा पढ़ने लगते हैं। वही उनकी शादी हो ही रही थी कि तभी अचानक से उनके घर का गेट एक झटके से टूटता है, जिससे सब लोग हैरान हो जाते हैं। वे दरवाजे की ओर देखते हैं, जहां से अब ब्लैक सूट पहने बेल ट्रेन गाइस खतरनाक हथियार लिए अंदर आ रहे थे। ये देखकर सौम्या के परिवार वाले और वो पूरा आदमी हैरान रह जाते हैं कि अचानक ये सब क्या हो गया। वही वे सारे गाइस उस जगह को पूरी तरह से कवर कर लेते हैं। तभी वहां अयान और रजत आते हैं। वही इस समय अयान की आंखें गुस्से से लाल थी। वही सौम्या की बहन, उसके चाचा और वह बिजनेसमैन जब अयान को देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वे सब अयान को अच्छी तरह से जानते थे। वे इस बात से हैरान थे कि अयान यहाँ पर क्या कर रहा है। यही सौम्या की चाची को अयान के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए वह चिल्लाते हुए बोली, यह क्या बदतमीजी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में घुसने की। वही अपनी माँ की बात सुनकर सौम्या के चाचा और उसकी बहन डर जाते हैं, क्योंकि वह लोग जानते थे कि अयान कितना ज़्यादा खतरनाक है। आज का चैप्टर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करना प्लीज़, और स्टिकर देकर प्रोत्साहन देना भी मत भूलना। और प्लीज़ व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको मेरी नई नवल की अपडेट मिलती रहे। बलाल आंखों से सामने देखता है जहां सौम्या और वह बूढ़ा आदमी मंडप में बैठे थे। ये देखकर उसका खून खौल उठता है और वह तेजी से मंडप के पास पहुंचकर उस बूढ़े आदमी का कॉल पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। उस समय उसकी आंखें अंगारे उगल रही थी। वही सौम्या और उसके परिवार वालों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है, लेकिन इस समय डर से उनकी हालत बहुत खराब थी। अयान रायजादा उनके घर पर क्या कर रहा है। वही अयान लगातार उस बुरे आदमी को मार रहा था, जिससे वह घटिया इंसान अयान से उसे छोड़ देने की भीख मांगने लगता है। अयान उसे इतनी बेरहमी से मारता है कि उसकी हालत अधमरी हो जाती है। वही यह सब देखकर सौम्या की चाची और उसकी बहन सौम्या को छोड़कर एक कोने में दुबक कर बैठ जाती है। वही उस बूढ़े आदमी को मारकर जब अयान का गुस्सा थोड़ा शांत होता है तो उसकी नज़र सौम्या पर पड़ती है, जो अभी भी बेहोश पड़ी हुई थी। ये देखकर अयान जल्दी से सौम्या के पास जाता है और उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। वह सौम्या के चेहरे की तरफ देखता है जिस पर आंसुओं के निशान थे। वह इस समय भी बेहोश थी। ये देखकर उसे बहुत बुरा लगता है और साथ ही सौम्या के परिवार पर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वह उसे होश में लाने की कोशिश करता है। सौम्या उठो बेग। अब सौम्या वही अयान को सौम्या के इतना करीब देखकर सौम्या की बहन का चेहरा जलन से काला पड़ गया था। उस समय उसे सौम्या की किस्मत से बेहद जलन हो रही थी। अब तक वे लोग समझ चुके थे कि अयान जरूर सौम्या के लिए ही यहाँ आया था। उसे सौम्या पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि अभी वह सौम्या को धक्का देकर खुद उसकी जगह अयान के पास बैठ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था। वही सौम्या की चाची यह देखकर चीखते हुए बोली, यह क्या बदतमीजी है, छोड़ो हमें, क्यों इस तरह से पकड़ कर रखा है। देखो तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो, हमें छोड़ दो वरना हम पुलिस को कॉल कर देंगे। वही वह लगातार इसी तरह चले जा रही थी, जिससे अयान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। इसलिए वह एक लेडी बॉडीगार्ड को इशारा करता है। उसका इशारा समझकर वह लेडी बॉडीगार्ड आगे बढ़ती है और एक जोरदार थप्पड़ मारती है, जिससे सौम्या की चाची का गाल एकदम सुन्ना हो जाता है और उनका गला गुब्बारे की तरह फूल गया। ये सब देखकर सौम्या की बहन और उसके चाचा जी डर कर चुप हो गए। वही अयान सौम्या के मुंह पर पानी के छींटे लगाता है, जिससे सौम्या को होश आने लगता है और वह धीरे धीरे अपनी आंखें खोती है तो उसे अयान का हैंडसम चेहरा नजर आता है, जिसे देखकर वह हैरान हो गई। लेकिन फिर उसे धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगा।
वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह अयान के गले लग गई और जोर जोर से रोने लगी। वही अयान भी जल्दी से उसे अपनी बाहों में भर लेता है और उसे जी भरकर रोने देता है। वही जब सौम्या की बहन ये सब देखती है तो उसे सौम्या से बहुत ही ज़्यादा जलन हो रही थी। भाई ये सब देखकर सौम्या की चाची बोली, मुझे तो इस लड़की के लक्षण पहले से ही ठीक नहीं लग रहे थे और मेरा शब्द बिल्कुल सही निकला। ये लड़की एक नंबर की घटिया और गिरी हुई लड़की है। हमसे कहती थी कि ऑफिस काम करने जा रही है, लेकिन यहाँ तो वह गुलचरे उड़ा रही थी। वही उसकी बात सुनकर सौम्या की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी बातों का असर होता देख उसकी चाची खुश हो गई और वह सौम्या की तरफ देखकर बोली, हम तो तुम्हारे लिए अच्छा ही कर रहे थे, क्योंकि तुम्हारे जैसी मनहूस और घटिया लड़की से कोई भी लड़का शादी नहीं करेगा, क्योंकि तुम एक नंबर की मनहूस हो जो कि अपने माँ बाप को खा गई। वही सौम्या के लिए ऐसी बातें सुनकर अयान को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वह गुस्से से लाल आंखों से बोला, चुप एक शब्द और नहीं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वही उसकी इतनी खतरनाक आवाज़ सुनकर सब लोगों की रीढ़ की हड्डी में से हरहरन दौड़ गई और सब बहुत ही ज़्यादा डर गए। वही अयान गुस्से से लाल आंखों से सौम्या की चाची की तरफ देखकर बोला, खबरदार जो सौम्या के बारे में अपनी गंदी जुबान से एक और शब्द बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वही उसकी बात सुनकर उसकी चाची उसे भड़काते हुए बोली, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो हमारे साथ, और वह भी इस मनहूस और घटिया बेहिया लड़की के लिए। फिर वो नफरत से सौम्या की तरफ देखकर बोली, और तेरी वजह से आज हम इस हालत में हैं। तू हमारी हालत देखकर बड़ी खुश हो रही है ना, लेकिन तू भी चिंता मत कर, क्योंकि तेरे जैसी घटिया और मनहूस लड़की से कभी कोई लड़का शादी नहीं करेगा और ना ही तुझे अपने घर की बहू बनाएगा, क्योंकि तू इस लायक ही नहीं है। और ये लड़का जो तुझे बचाने आया है वह भी सिर्फ तेरी खूबसूरती से प्यार करता है, और जब इसका मन भर जाएगा तो तुझे दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल फेंकेगा। सौम्या को उसकी चाची की बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था, वह लगातार रो रही थी। वही सौम्या की चाची की बात सुनकर अयान की आंखें गुस्से से लाल हो और वह लेडी बॉडीगार्ड को इशारा करता है। उसका इशारा समझकर लेडी बॉडीगार्ड उसे ऊपर फिर से थप्पड़ों की बौछार करने लगती है। तभी अयान उसी मंडप की बेदी पर बैठता है और अपने साथ बगल में सौम्या को बैठा लेता है और फिर पंडित की तरफ देखकर सख्त आवाज में बोलता है, मंत्र पढ़ना शुरू करो। ये सुनकर सौम्या और बाकी सब हैरान हो जाते हैं। सौम्या तो हैरानी से अयान को देखने लगती है। वही इस समय पंडित जी बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे, क्योंकि अयान के खतरनाक बॉडीगार्ड वहां मौजूद थे। इसलिए वह बिना कोई सवाल किए डरते हुए जल्दी से मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये देखकर सौम्या के चाचा जी और उसकी बहन घबरा जाते हैं, क्योंकि अगर सौम्या की शादी अयान से हो गई तो अयान उन्हें छोड़ेगा नहीं और ऊपर से सौम्या भी उनके हाथ से निकल जाएगी। ये सोचकर वे बहुत ज़्यादा घबरा जाते। तभी सौम्या की बहन अयान की तरफ देखकर बोलती है, देखिए आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। आप इस लड़की के बारे में नहीं जानते, ये बहुत ही ज़्यादा घटिया है। पता नहीं कितने सारे लड़कों के साथ इसके रिलेशनशिप रहे हैं। प्लीज़ आप इसके साथ शादी मत कीजिए। लेकिन अयान को उनकी किसी भी घटिया बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। वही पंडित जी अयान की तरफ देखकर बोले, फेरों के लिए खड़े हो जाए। उनकी बात सुनकर अयान जल्दी से खड़ा होकर सौम्या को देखता है, जो इस समय सदमे में थी। ये देखकर वो सौम्या को अपनी गोद में उठा लेता है और बेरू के एक्सप्रेशन वाले चेहरे के साथ उसके साथ फेरे लेने लगता है। वही इस समय सौम्या हैरानी से उसके भावहीन चेहरे की तरफ देख रही थी। इसी तरह मंगलसूत्र पहनाने के बाद और सिंदूर दान करने के बाद उन दोनों की शादी संपन्न होती है। शादी होने के बाद अयान सौम्या को अपनी गोद में उठाकर वहां से ले जाते हुए नफरत से सौम्या के परिवार को देखते हुए बोलता है, इन सब लोगों को जेल भेजो और वहां इनकी अच्छी तरह खातिरदारी होनी चाहिए। उसकी बात सुनकर सौम्या का परिवार बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। तभी सौम्या की बहन लेडी बॉडीगार्ड से छूते हुए अयान के पास आती हुई बोलती है, देखिए आप हमारे साथ ऐसा मत कीजिए, इसके बदले आप जो चाहें मैं करने के लिए तैयार हूँ। इतना कहकर वह लस भारी नज़रों से अयान को देखने लगती है। उसके कहने का मतलब अयान और रजत साफ समझ रहे थे, जिससे उन्हें सौम्या की बहन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अयान बॉडीगार्ड्स को उन्हें जेल ले जाने का आदेश देता है और खुद सौम्या को गोद में उठाए अपनी कार में बैठता है। वही रजत भी पैसेंजर सीट पर बैठता है और वे लोग घर के लिए निकल जाते हैं। वही सभी बॉडीगार्ड सौम्या के परिवार को घसीटते हुए पुलिस स्टेशन ले जाने लगते। टू बी कंटिन्यूड। वही अयान जैसे ही अपनी बात